जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना या भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं निराशा है, वो उम्मीद छोड़े बैठा है या उसको लग रहा है कि अब मेरे से कुछ बड़ा नहीं हो सकता, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है और आप उसके लिए एक आशा की किरण बन के जाएं, उसके अंदर एक उम्मीद जगाएं, उसके सपनों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाएं, तो मेरे विचारों से यह भी किसी बहुत बड़े पुण्य से कम नहीं है। यदि आपका कोई दोस्त इस प्रकार से निराश है या उसको कुछ बड़ा नजर नहीं आ रहा है या उसको लग रहा है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो आप उसके पास जाइए और उसको मोटिवेट कीजिए। हो सकता है शुरू में उसको आपकी बात पर यकीन ना हो, लेकिन यदि आपका कॉन्फिडेंस, यदि आपका कमिटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर हो गया तो बिल्कुल उठेगा और आपका साथ देने को तैयार हो जाएगा। इसी विषय को लेकर के आज मैंने 4 लाइनें लिखी हैं जो आपके बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज जिस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ लोग आहत हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कहते हैं जब लोग विश्वास नहीं कर रहे हो उस समय आप विश्वास करें तो उसे विजेता कहते हैं। जब लोग उलझनों में उलझे हुए हो उस समय आप एक्शन करने का डिसीजन करें तो आप विजेता बन जाते हैं। और अभी जो जमाना बदल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े होने की उम्मीदें जग रही हैं, उस स्थिति में यदि आप अपने दोस्त को अपने साथ लगाने के लिए तैयार कर पाते हैं तो यह शायद आपके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसी को लेकर के ये चंद लाइनें मैंने आपके लिए लिखी हैं जो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हो सके। आज की इस कविता का शीर्षक है आओ मिलकर शुरुआत करें। आओ मिलकर शुरुआत करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। जब आप उस दोस्त से कहेंगे कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें, हो सकता है वो आपको टकटकी लगाई देखे, लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस का परिचय देते हुए अपनी बात को शुरू करना है। हो सकता है हम गिरें लेकिन फिर से उठेंगे, कुछ तुझसे सीखेंगे, कुछ मुझसे सीखेंगे। हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा, हार जाएंगे भी यार तो डर कैसा, एक बार पूरी शिद्दत से कोशिश तो करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। जैसे आपने ये लाइनें बोली उसको यकीन नहीं हो रहा होगा आज किस बात को लेके दोस्त मेरे पास आया है। वो आपका दोस्त कोई बिजनेसमैन हो सकता है, जहां हो सकता है उसको बहुत अच्छे रिजल्ट ना मिले हो सकता है आप उसको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निमंत्रण देने के लिए गए हो सकता है आपने उसको प्लान दिखाया हो, वो आपको मना कर रहा हो, तो वो शायद अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होगा। हो सकता है अभी भी उसको पूरा विश्वास ना हुआ हो। फिर आप शुरू करते हैं, बहुत देख चुके दूसरों को, अब खुद को दिखाने की बारी है, हालात जैसे मर्जी रहें, आज कर ली पूरी तैयारी है। अरे उठ तो सही गीले शिकवे छोड़, अरे उठ तो सही गीले शिकवे छोड़, चल निराशा भरी जिंदगियों में हम आशाओं का व्यापार करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। जैसे ही आपने लाइन बोली अब वो भी चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो मन से तैयार नहीं है, क्योंकि उसको आपकी बातों पर शायद यकीन नहीं है। अब वो आपको रिप्लाई करता है, अब आपको जवाब देने की कोशिश करता है इन लाइनों के द्वारा। तो वो दोस्त कहता है, कर तो ले नई शुरुआत पर कैसे भुला दे पिछली कहानी, कर तो ले नई शुरुआत पर कैसे भुला दे पिछली कहानी,
क्योंकि वादे करके वादे तोड़ना है तेरी आदत पुरानी। पीछे जो कुछ हुआ होगा उससे वो शायद दुखी होगा, हो सकता है उसको आपकी कमिटमेंट पर यकीन ना हो, तो क्या कहने लगा, कर तो लें नई शुरुआत पर कैसे भुला दे पिछली कहानी, क्योंकि वादे करके वादे तोड़ना है तेरी आदत पुरानी। यकीन तेरी बातों पर अब करें तो कैसे करें। जैसे उसने ये लाइन बोली, आपको लगा कि इसने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, तो फिर आप उसको क्या रिप्लाई करते हैं, एक दूसरे को माफ करके दिल पर बैठी धूल को आओ आज साफ करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। जैसे ही आपने माफ करने की बात बोली, उसका दिल थोड़ा सा पसीजेगा, उसको लगेगा शायद अब ये दिल से बोल रहा है, अब ये कुछ बिल्कुल करने की तैयारी में है। अब लास्ट में ये 2-3 पंक्तियां उसको आपके साथ लगने के लिए बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में, कब तक यूं बैठे रहेंगे बंद होकर चार दीवारी में, मैंने तो कसम खा ली है कुछ बड़ा करने की तैयारी में। क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीदें छोड़े बैठा है। आप अपने दोस्त से आप बोल रहे हैं, क्यों खुद को अंधेरे में रखकर उम्मीदें छोड़े बैठा है। लक्ष्यों पर केंद्रित होकर बिखरे सपनों को पाने का फिर से एक प्रयास करें, कुछ नया करने की बात करें, आओ मिलकर शुरुआत करें। और मेरा मानना है जैसे ही आप ये लाइनों को खत्म करेंगे, वो आपका दोस्त आपके साथ लगने को तैयार हो जाएगा। उसकी टूटी हुई आशाएं फिर से उसको जुड़ती नजर आएंगी, उसके बिखरे सपने फिर उसको पूरा होता नजर आएंगे। और मेरा मानना है यदि आपने अपने उस दोस्त को इतने विश्वास के साथ साथ लगा लिया, तो उसकी भी जीत होगी और आपकी भी जीत होगी। यदि ये लाइनें आपको अच्छी लगी तो इन्हें अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप उस दोस्त की जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण बन सकें, उसको इस नए बदलते हुए जमाने में कुछ नया करने का विश्वास दिला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।